लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं। बस एंड वाला थोड़ा सा पोर्शन, अभी ये पूरा पूरा 40 मिनट्स का नहीं जाएगा, इंशाल्लाह अभी 10-15 मिनट्स में कवर हो जाएगा। अच्छा, ये अभी देख रहे थे, इसको डिस्कस कर रहे थे, बाकी लोग भागे हैं। अभी 24 पार्टिसिपेंट्स ओनली, अभी पिछले सेशन में 36 थे। चलिए लेट्स सी, अगर मेरी अभी मैं अनम्यूट किया हुआ है आप लोगों को। शहीर प्लीज इस जो सेशन है इसकी अटेंडेंस आपने लाजमी मार्क करनी है। अच्छा, ये मैं बात कर रही थी कि पीस से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा सा ना आज का वो ना मैथमेटिकल है और ना ही थियोरेटिकल है, लेकिन चीज़ें इंटरेस्टिंग है। अगर लेक्चर में अगर थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा, कुछ बाद में फोकस करेंगे ना तो आ जाएगी समझ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताऊं कि सम टाइम इसमें से कोई एग्जामिनर जो है ना वो एक 5-6 नंबर का एक क्वेश्चन जो है ना वो इंक्लूड कर लेता है आपके पेपर में कि के पी की वैल्यू निकालें, के वी की, के ए की, डिफरेंट स्टैटिक एरर्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। अच्छा, अब केपी टाइप जीरो सिस्टम की हम लोगों ने बात कर ली थी, वहां पे हमारे पास केपी की वैल्यू क्या आ गई, के आ गई। अच्छा, अगर हमारे पास टाइप वन सिस्टम है, टाइप वन का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे पुट करूंगी एस की पावर एन। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ ना इसका स्टेडी स्टेट एरर भी निकालते जाते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास टाइप जीरो सिस्टम है तो टाइप जीरो सिस्टम के लिए केपी की वैल्यू क्या आ गई, के आ गई। और अगर यहाँ पर हम लोग इसका स्टेडी स्टेट एरर वाला फॉर्मूला देखें, वो क्या था, 1/1 + केपी। तो केपी की वैल्यू मैंने इसलिए निकाली है क्या कि ये अगर ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग ईएसएस का स्टेडी स्टेट एरर जो है वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, ईएसएस इक्वल टू 1/1 + के। इसका मतलब ये है कि टाइप जीरो सिस्टम में हमारे पास के पी, ये जो स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या आती है, के आती है टाइप जीरो सिस्टम के लिए। और इस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर है उसकी वैल्यू क्या आती है, 1/1 + के। मतलब जो स्टेडी स्टेट एरर है टाइप जीरो सिस्टम के लिए वो जीरो नहीं होता इन द केस ऑफ पोजीशन एरर कांस्टेंट। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंक्लूड करना है फॉर टाइप वन सिस्टम के लिए, इसमें हमारे पास केपी की वैल्यू क्या आएगी, जरा यहां से एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एन की वैल्यू टाइप वन है तो एन की वैल्यू को किसके इक्वल पुट कर देना है, वन के इक्वल। अच्छा, अगर यहाँ वन के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली एस की पावर वन क्या फैक्टर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में साथ में एस मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर एस मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखते हैं जब लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये तो एस आ रहा है तो ऑब्वियसली ये जीरो हो जाएगा। समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो मतलब ऊपर सिर्फ के बचेगा और नीचे जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। सो मैं यहाँ पर साइड में सारी इसकी ब्रीफ समरी लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पता हो कि ये कैसे निकालना है। टाइप वन सिस्टम के लिए केपी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, इन्फिनिटी। एंड इफ वी पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ स्टेडी स्टेट एरर, मतलब ई एस एस इज इक्वल टू 1/1 + केपी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1 + इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस वन, इन्फिनिटी, एंड समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम लोग इफ वी टॉक अबाउट द पोजीशन एरर कांस्टेंट, तो उसमें जब हम लोगों का सिस्टम टाइप वन हो जाता है तो हमारे पास केपी की वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है, लेकिन जब उसको हम लोग उसका स्टेडी स्टेट एरर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब जुमे का भी टाइम हो रहा है, उसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एस की वैल्यू यहाँ पर लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो, अगर हम लोग एन की वैल्यू अब टाइप टू सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो टाइप टू सिस्टम की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि एन की वैल्यू टू हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि एस की स्केयर, अब यहाँ चाहे एस की स्केयर ले लें, चाहे टाइप टू ले लें, चाहे थ्री ले लें, तो यहाँ पर एस तो रहेगा, मतलब ये हमेशा ये वाली वैल्यू जीरो रहेगी और ऊपर हमारे पास के ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंक्लूड क्या किया, फॉर टाइप वन और हायर ऑर्डर, मतलब टाइप वन से लेके जितने भी ऊपर तक आपके पास सिस्टम है हायर ऑर्डर, वहां पर हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर होगा इन द केस ऑफ पोजीशन एरर कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, तो दिस इज द कंक्लूजन फॉर टाइप वन
एन ग्रेटर देन 1 जो आपके पास आ रहे हैं सिस्टम, उनके पास हमारे पास हमेशा स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, वो 0 होगा। अच्छा, आगे हम बात करेंगे स्टैटिक पोजीशन। पहले बात की थी स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट, एंड नाउ स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। इसमें भी पहले हम लोग उस फॉर्मूला से ना, ये जो फॉर्मूला है ई ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस, ये क्या होता है 1/1 प्लस जी ऑफ एस, और ई ऑफ एस ये आ जाएगा 1 प्लस जी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाई आर ऑफ एस। आर ऑफ एस की वैल्यू, अब यहाँ पर हमारे पास स्टैटिक वेलोसिटी के लिए हम लोगों को क्या इनपुट लेनी पड़ती है, ये याद रखना। जब भी पोजीशन एरर निकालना है तो हमारी जो इनपुट होगी वो होगी स्टेप इनपुट 1/s। और जब हम लोगों ने स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट निकालना है तो उसके लिए हमेशा जो इनपुट अप्लाई करेंगे ना, वो हमारे पास होगी यूनिट रैम्प, और यूनिट रैम्प जो होता है उसका फंक्शन हमारे पास होता है 1/s²। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 1/1 प्लस जी एस, यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू क्या 1/s²। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे अगर ई एस एस निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस मल्टीप्लाई बाई ई ऑफ एस, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 यहाँ पर आ जाएगी एस 1 प्लस जी ऑफ एस 1/s²। तो एस जो है वो एस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये याद रख लेना है, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय एक एस कैंसिल हो जाएगा और एक एस जो है वो यहाँ पे साथ में रह जाएगा 1 प्लस जी ऑफ एस। अच्छा, अब ये वाला एस जो है ये तो सीधा सीधा 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा ई एस एस इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लेना 1 डिवाइडेड बाय, ये तो 0 है इसलिए लिमिट एस अप्रोचेस टू 0। अब ये वाला एस एक तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये वाला एस जो है यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है एस जी ऑफ एस। ठीक है। अब ये जो फंक्शन है लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एस, ये फंक्शन किसके इक्वल है, स्टैटिक सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक पोजीशन एरर नहीं है, स्टैटिक वेलोसिटी, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे ये पोजीशन नहीं है, ये वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ई एस एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये याद रख लो, केवी की वैल्यू हमारे पास क्या है, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एस, और अगर हम इसका ई एस एस निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1/kv। अच्छा, अब इसका भी सेम वही एनालिसिस करना है, सेम एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, अगर हमारे पास टाइप 0 सिस्टम है तो वही जी ऑफ एस फंक्शन ले लिया, लेकिन इसमें एक चीज है, वो क्या है, क्या डिफरेंस है कि केपी का फॉर्मूला था लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस, वहां पर हम लोगों ने डायरेक्टली वो ट्रांसफर फंक्शन जो है ना उसकी वैल्यू पुट कर दी। लेकिन जो स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है, इस केस में हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट एस अप्रोचेस टू 0, क्योंकि हम रैंप इनपुट यूज कर रहे थे तो ये एस जो है इस वजह से साथ में उसमें स्टेप इनपुट है और इसमें हमारे पास क्या है, रैंप इनपुट। अब ये जो एक्स है ये एस जो है वो एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, ठीक है, वो उसकी वजह से आ रहा है, एस मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एस फॉर्मूला है फॉर के वी। अब उसमें सेम वही करना है, टाइप 0 के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जी ऑफ एस की वैल्यू पुट करनी है। टाइप 0 का क्या मतलब है, एस की पावर 0 लेंगे, एस की पावर 1 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 आ गया। अब अगर इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फॉर टाइप 0 सिस्टम के लिए, टाइप 0 के लिए हमारे पास क्या होता है, केवी की वैल्यू होती है 0, और अगर हम लोग इसके लिए स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे तो वो होता है 1/kv। तो 1 डिवाइडेड बाय 0 ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है। और सिमिलरली अगर टाइप 1 सिस्टम को देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने s की पावर 1 आ जाएगा, तो ये वाला s जो है वो इस s से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास kv की वैल्यू क्या आ जाएगी, k के इक्वल आ जाएगी। और हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर है इस केस में वो क्या हो जाएगा 1/kv, तो ये क्या हो जाएगा 1/k आ जाएगा। अच्छा, अगर टाइप 2 की बात करें तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर s की जगह पर क्या आ जाएगा, s स्केयर, तो ये वाला एक s इस s से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर k रह जाएगा, इस s की वजह से ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0
तो केवी की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। और अगर इसका स्टेडी स्टेट एरर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अगर इसका जो हम लोग जो है वो समरी देखनी है तो समरी के लिए हमारे पास ये चीज़ है, ये वाली जो स्लाइड है, इट इज़ ऑल अबाउट जो अभी तक हम लोगों ने पीछे से एनालिसिस की है, ये उसी से रिलेटेड है। अभी मैंने जो सारी डिस्कशन की है इसको आप लोगों ने देख लेना है, जहाँ से समझ नहीं आएगी आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। अच्छा, लास्ट में रह गया हमारे पास एक्सलेरेशन एरर कांस्टेंट, स्टैटिक एक्सलेरेशन एरर कांस्टेंट के ए। तो के ए के केस में हम लोग जब के ए की वैल्यू निकालनी है तो पहले हम लोगों ने स्टेप इनपुट ली, के वी के लिए हम लोगों ने रैंप इनपुट ली, और पैराबोलिक के लिए हम लोग क्या लेंगे, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। स्टेप के लिए 1/s, रैंप के लिए 1/s के, और एक्सलेरेशन के लिए 1/s क्यूब। अच्छा, यहाँ पे इसको पुट किया ई एस एस, तो याद रखना है कि जो के ए है ये याद रखना है, यहाँ पे इसको जब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो के ए की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एस, और जो ई एस एस है क्या, ई एस एस होगा ई एस एस इज इक्वल टू 1/ke। इसको याद नहीं करना, इसको फॉर्मूला में प्रॉपर पुट करके तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे वैल्यूज आई हैं ये। अच्छा, अगर टाइप 0 करेंगे सिस्टम, टाइप 0 में देख लो क्या हो जाएगा, क्योंकि एस स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है फॉर्मूला में, यहाँ पे जी ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दी, तो जी ऑफ एस की वैल्यू, अच्छा तो ये के ए, यहाँ पे एस स्क्वायर चूंकि टाइप 1 है इसलिए यहाँ पे 1 आ रही है वैल्यू, एस स्क्वायर पुट किया तो ये क्या हो गया 0, और ये भी क्या हो गया 0/0, यहाँ पे 1/1 ये यहाँ पे के ए की वैल्यू क्या आ गई 0, तो इसके लिए जो स्टेडी स्टेट एरर होगा वो क्या है 1/ke, तो ये 1/0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर टाइप 1 सिस्टम की बात करेंगे तो वो s/n की जगह पर s की पावर 1 पुट करेंगे, तो ये वाला एक सिंगल s इस s के से कट जाएगा, और ये वाली सारी की जब लिमिट s पुट करेंगे तो ये सारी की सारी चीज 0 हो जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारे पास के इस केस में भी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, इसमें भी 0, टाइप 0 के लिए भी, टाइप 1 के लिए भी, और टाइप 2 के लिए क्या होगा, ऑब्वियसली हमें स्केयर आ रहा है तो ये चीज इससे कट जाएगी, तो के क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और ई एस एस क्या आ जाएगा 1/k आ जाएगा। और जब टाइप 3 और हायर ऑर्डर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो ये 2 तो इस केयर से कट जाएगा, सिर्फ नीचे एस रह जाएगा, मतलब नीचे ऊपर के समथिंग आ रहा है और डिवाइडेड बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो स्टैटिक एक्सेलेरेशन एरर कांस्टेंट है वो थर्ड ऑर्डर और उससे जितने भी हायर ऑर्डर सिस्टम्स हैं उनके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है के की इन्फिनिटी, और ये इसकी समरी है, और अल्टीमेटली ये इसका हमारे पास टेबल है, कि ये सारा टेबल है जो अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि टाइप 0 सिस्टम के लिए हमारे पास 1/1 + k है, टाइप 1 के लिए क्या होगा, टाइप 2 के लिए क्या होगा। ये इसका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ऐसे ही करना है कि सेम ये ट्रांसफर फंक्शन जैसे जी ऑफ एस पुट किया था ना, तो जी ऑफ एस उस फॉर्मूला में पुट करना है, और यहाँ पे सारी ये जो है ना ये इसका के पी निकालना है, के वी निकालना है, और के ए निकालना है, तो ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों ने करना है। इसको जब नेक्स्ट टाइम मैंने लेक्चर आप लोगों को स्टार्ट करना है तो उसमें सबसे पहले इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैं कोई भी क्वेश्चन या आप लोगों से इसकी समरी में पूछ सकती हूँ कि ये याद करके आने हैं आप लोगों ने, याद नहीं, उनको अच्छी तरह से उनको समझ के आना है, टाइप 0 क्या है, टाइप 1 क्या है, और टाइप 2, और स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, और पोजीशन और एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। चलें, आज का लेक्चर यहीं पे एंड है। अब ये चैप्टर नंबर 5 आप लोगों को खत्म हो गया है। अब हम लोग जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो हम स्टार्ट करेंगे रूट लोकस से, चैप्टर नंबर 6। क्लास ओके ओके, क्लियर है? यस मैम। ये कर देती हूँ शेयर अभी गूगल क्लासरूम पे, ये वाले जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, और उसके अलावा जो पिछली स्लाइड्स आप लोग कह रहे थे वो भी मैं अपलोड कर देती हूँ। तो इस वीकेंड पे ये आप लोगों ने लाजमी करना है कि इसको सारा रिवाइज करके
तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना एंड वाला, इसको लाजमी क्लियर करके मुझे आप लोगों ने बताना है। इसका कोई एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों से क्लास में करवाऊंगी जिसमें डिफरेंट एरर कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं। ओके मैम। ओके, एनी क्वेश्चन बाकी लोग? मैम नो क्वेश्चन। चलें एंड करें फिर लेक्चर, जुमे का भी टाइम हो रहा है। ठीक है, चलें ओके क्लास, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।